भगवान जो है देवताओं का ही कल्याण नहीं करते बल्कि राक्षसों का भी कल्याण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं ऐसा नहीं है कि देवता भजन करते हैं तो भगवान को वर देते हैं, उनका कल्याण करते हैं। राक्षसों ने भी भगवान को जब जब भजा तब तब भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया, उनको वरदान दिया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। समदृष्टि है परमात्मा और हर जगह हर स्थान पर उनका वास है, कण कण में उनका वास है। बोले गोविंद भगवान की। नवदा भक्ति का विवेचन प्रहलाद जी ने किया है। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। कितनी? 9 प्रकार की। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। पहली भक्ति कौन सी है? श्रवण भक्ति, जो आप लोग कर रहे हैं, कथा को सुनना, ये पहली भक्ति है। और दूसरी भक्ति क्या है? कीर्तन करना। कलियुग में कीर्तन की बड़ी महिमा बताई है भगवान ने। यत् फलम न अस्ति यत् फलम न अस्ति तपसा योग समाधिना, तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तना। जो सतयुग द्वापर त्रेता में हजारों वर्ष तपस्या करके भगवान का भजन करके हमें पुण्य प्राप्त नहीं होता था, फल प्राप्त नहीं होता था। यत् फलम न अस्ति, तपसा, ना तपस्या से फल मिलता है, ना योगेन योग साधना से मिलता है, ना समाधि से मिलता है। तत्फलम लभ्यते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। वो फल जो है कलियुग में केवल मात्र भगवान का कुछ क्षण ध्यान करने से, कीर्तन करने से ही वो फल प्राप्त हो जाता है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। जोर से बोलिए राधे राधे, और जोर से बोलिए राधे राधे। तो कीर्तन जरूर करना है। कीर्तन का उल्टा क्या हुआ? कीर्तन का उल्टा क्या होता है? बोलो जरा। नर्तकी। नर्तकी, नर्तकी होता है ना। तो कलियुग की इस नर्तकी माया से अगर बचना है तो क्या करना है? कीर्तन करना है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस्तम, नमामि हरिं परम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तीसरी भक्ति बताई प्रहलाद जी ने, भगवान विष्णु का स्मरण करो, याद करो परमात्मा को। चरणों की सेवा करो, पाद सेवनम अर्चनम, अर्चना करो भगवान की। वंदनम, वंदना करो। दास्यम, दास की भावना भगवान के सामने रखो। साख्यम, सखा भी भगवान को ही मानो। और अंत में फिर आत्मनिवेदनम,
अपने आप को भगवान के लिए समर्पित कर दो। हे परमात्मा, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, बस। ये सब दुनिया झूठी है, मिथ्या है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। ये साथी जो है ना, हाँ, झूठे हैं सब साथी, ये नाते, ये रिश्तेदारी ना सब झूठी है, जिसके लिए जीव सारे जन्म तड़फता रहता है, छूट ही नहीं पाता इस माया से। तो क्या कहता है, बड़ा सुंदर भाव है, ये जो जब मर जाता है ना जीव, तो अर्धांगिनी भी द्वार तक ही जाती है, बस उसके बाद वो भी पिछड़ती है। और जो संगी साथी है, रिश्तेदार है, वो हाँ शमशान तक चले जाते हैं कुछ। उसके बाद पुत्र का काम क्या होता है, हाँ सिर में जो है, हाँ कपाल क्रिया बोलते हैं हमारे, बांस का डंडे से हाँ उसको चोट लगा देता है, बस ये काम है पुत्र का। हम लोग पुत्रिष्णा में, लोकिष्णा में, हाँ वित्तिष्णा में अपने जीवन को समाप्त कर देते हैं। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के कुछ लोग चलेंगे इस स्मशान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। और उससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। ये भी 2 दिन का ही मेला रह गया इस कथा का, कल और परसों। कल परसों तो जाने का है ना, हाँ आज और कल। बोले वृंदावन बिहारी लाल। त्रिकूट पर्वत के ऊपर गजेंद्र एक हाथी रहता था, मदमस्त हाथी रहता था। इसको अपने बल के ऊपर, अपनी शक्ति के ऊपर बहुत अभिमान था। हजार हाथियों का बल इसमें था, सब इससे डरते थे। जब ये चलता था ना तो सब उसको सलाम करते थे, गजेंद्र आ रहा है। 30 इसकी पत्नियां थी, हथनियां जो थी, और आगे बच्चे थे। इसका बहुत बड़ा परिवार था। एक दिन जलाशय में जल क्रीड़ा करने के लिए गया। हाथियों को जल से बहुत प्रेम होता है। जलाशय में जल क्रीड़ा कर रहा है, सुंड में जल भर भर के अपनी पत्नियों के ऊपर पानी फेंक रहा है। एक जीव ने पकड़ लिया पांव से। सोचने लगा छोटा मोटा जीव होगा कोई, चलो देखूंगा इसको बाद में, पहले स्नान कर लूं, आराम से आनंद ले लूं जल क्रीड़ा का। अब स्नान करके जब बाहर आने का प्रयास करने लगा जलाशय से, तो क्या हुआ, नहीं आ पाया ऊपर। बहुत जोर इसने लगा लिया, लेकिन जल से बाहर नहीं आ सका। एक मगरमच्छ ने इसके पांव को पकड़ लिया है। ये गज और ग्राह जो है ना, हु नाम के गंधर्व थे। इनको
दुर्वासा जी ने शाप दिया था, क्योंकि दुर्वासा जी नदी में स्नान कर रहे थे, अटके ये हंसाने का काम करते थे। तो क्या किया, एक जो है सामने खड़ा हो गया जाकर के दुर्वासा जी के पास, प्रणाम तक नहीं किया क्योंकि ये तो खेल कर रहे हैं, और दूसरा पानी के नीचे नीचे से आया और टांग को पकड़ लिया दुर्वासा जी की। दुर्वासा जी को आया क्रोध। दुर्वासा जी ने कहा, अरे दुष्टो, संतों के साथ, क्योंकि डर गए ना, वो क्रोधी महात्मा थे, उन्होंने कहा संतों का अपमान करते हो, संतों के साथ परिहास करते हो, जाओ मैं श्राप देता हूं, तुम हाथी की तरह मेरे सामने खड़े हो ना, जाओ हाथी हो जाओ, और तुमने मगरमच्छ की तरह मेरे पांव को पकड़ा है, जाओ ग्राह हो जाओ, मगरमच्छ बन जाओ। बोले महाराज, हमारा तो हंसना और हंसाने का काम है, हु जैसा कि नाम है, यथा नाम तथा गुण, हु हा हा नाम के हमारे जो है गंधर्व है, हमें नहीं था पता आप इतने क्रोधी हो जाएंगे और शाप दे देंगे, महाराज क्षमा कर दो। बोले संत के द्वारा दिया हुआ शाप है, व्यर्थ नहीं जाएगा, लेकिन उपाय बता दूं, क्या करना है। अरे प्राणी, अरे प्राणी पाप कर, पाप कर, पाप करे सुख हो, पाप न करे तो बंदे सुख काहे का हो। कुछ माताएं सोच रही है, हाँ 1.5-2 घंटे हो गए व्यास जी को कथा करते करते, इनकी खोपड़ी अब गर्मी में घूमने लग गई है थोड़ा। कह रहे हैं कि पाप कर, पाप करे सुख होए। संस्कृत में एक शब्द के बड़े अर्थ होते हैं। पा का अर्थ होता है पांव, पकड़ का अर्थ होता है पकड़ना। रे प्राणी पा पकड़, पांव को पकड़, अरे प्राणी पा पकड़, पा पकड़े सुख होए, पांव पकड़ने से सुख मिलेगा। जिस तरह से तुमने मेरे पांव पकड़े हैं ना, इस तरह से बस पांव पकड़ लेना, जो भी आएगा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और आज वही हाथी आया है जलाशय में और पांव पकड़ लिया है मगरमच्छ ने। बड़ा जोर लगा लिया, जल से बाहर नहीं आ सका, क्योंकि जल में शक्ति अधिक मगरमच्छ की रहती है, वो जल का राजा है। हथनियों को कहा, मेरी सहायता करो, मैं नहीं बाहर आ पा रहा हूं। हथनियों ने सुंड के साथ सुंड जोड़ी, बाहर निकालने का प्रयास करने लगी, नहीं बात बनी। फिर बच्चों को भी बुला लिया, बालक भी सुंड के साथ सुंड जोड़ करके पिताजी को खींचने लगे, पिताजी बाहर नहीं आए। अंत तो गत्वा जो बालक है ना, बच्चे जो है वो थक गए हथनियों के। उन्होंने कहा, देखो माताजी हम लोग तो जा रहे हैं, हम लोग थक चुके हैं, हाँ आप खींचते रहो पिताजी को। ये बिल्कुल सच्ची कहानी है। देखो हमारा इस कहानी, इस कथा को आध्यात्मिक दृष्टि से सुनना है, समझना है, अनुसरण करना है, आत्मसात करना है। जब आदमी को बुढ़ापा आता है ना, ध्यान दें, हाँ जब आदमी को बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले कहाँ, हाँ माताओं ध्यान नहीं, कई माताओं का कथा में, जब आदमी को बुढ़ापा आता है तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है, डंडा ले लेता है हाथ में, जीव चल नहीं पाता, पांव उसके थक जाते हैं, टांगे थक जाती है, थकती है ना, चल नहीं पाता, तो काल भी यहीं से पकड़ना शुरू करता है, चलना फिरना बंद होने लगता है आदमी का। तो धीरे धीरे बालक दूर होते हैं पहले, पिताजी का क्या है, बस बीमार रहते हैं, माताजी इनको छोड़ो बस, हाँ बहुए, धीरे धीरे बहुए और बेटे जो है दूरी बनाते हैं, और धीरे धीरे फिर पत्नी भी, हाँ बस हो गया स्वामी जी, अब बधेरा हो गया, बस चलो। वैसे भी जब आदमी 70 साल का हो जाता है ना, 70 साल का होता है तो साथ में क्या होती है, 70, 72, तो फिर टर ज्यादा लग जाती है, ठीक है ना,
वो भी कहते घर वाले ये तो टर टर ही करता रहता भाई सारा दिन, छोड़ो इसको। तो ये टर टर तो बेचारे को और यही लगेगी अब, और कर तो सकता नहीं, कुछ बोलेगा ही मुंह से और वो सुनेगी नहीं कोई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की, उमापति महादेव। पत्नियों ने भी कहा स्वामी अब हम भी थक गई है, हमारी जठराग्नि भी अब मांग रही है कुछ खाने को, भूख लग रही है। आप एक काम करो, या तो बाहर आ जाओ या फिर अंदर ही चले जाओ, एक काम तो करो। अंत तो गत्वा पत्नियां भी छोड़ के चली गई, सब छोड़ के चले गए, अकेला रह गया अजामिल। वो गजेंद्र सोचने लगा, वो गजराज, वो हाथी, देखो जब मुझ में शक्ति थी, बल था, पराक्रम था, तो सब मुझसे प्रेम करते थे, सब मेरा नाम ले ले करके नहीं थकते थे। और आज मैं निस्तेज हो गया तो आज सब मुझसे दूरी बना ले। परमात्मा अब जो है धीरे धीरे वो मगरमच्छ खींच रहा है नीचे, खींच रहा है पानी में, खींच रहा है। सुंड थोड़ी सी बच गई पानी में, थोड़ी सी सुंड पानी में बच गई, बाकी सब डुबो दिया उसने। तब इसको भगवान का स्मरण हुआ, भगवान का याद आई, परमपिता परमात्मा की याद आई, और भाव से भगवान का भजन करने लगा। और भगवान भावो हि विद्यते देवा, भगवान भाव में वास करते हैं। हे गोविंद, हे माधव, हे केशव, हे नारायण, मेरे प्राणों की रक्षा करो। भाव से मुझको भजे जो, भाव को भाव से मुझको भजे जो, भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। क्या कहते हैं परमात्मा, भगवान क्या कहते हैं, और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे। भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही मीठी मीठी ताली में सेवा करते हुए जय हो। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता
नहीं, मैं कभी सुनता नहीं, मैं कभी सुनता नहीं। और भाव से एक फूल भी दे, भाव से एक फूल भी दे, दे तो वो स्वीकार है, दे दे तो वो स्वीकार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। जय हो। जय हो। और क्या कहते हैं भगवान? भगवान कहते हैं अगर भाव ना होना तो मुझे चाहे सोना चांदी हीरे मोती 56 प्रकार के भोग दे दो, लेकिन भाव नहीं है तो मुझे वो स्वीकार नहीं है। और अगर भाव होना तो भिलनी की तरह जूठे बैर ही खिला दो, वो भी खा लेता हूं मैं अगर भाव हो। विदुर जी ने साग खिलाया, वो भी खा लिया। विदुरानी ने छिलके खिला दिए, वो छिलके भी खा लिए। गोपियां जो है छाछ पिलाती है, दही खिलाती है, माखन खिलाती है, भाव से परमात्मा उसको ग्रहण करते हैं। और भाव से एक पुष्प भी दे दे तो वो स्वीकार है। अगली पंक्तियां बड़ी सुंदर पंक्तियां है, ध्यान दें। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझे चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए, कुछ न मुझको चाहिए। भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, भरपूर मुझ पर भार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे। तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भूखा और भाव ही एक सार है। प्रेम से ताली की सेवा करते हुए, मीठी मीठी ताली की सेवा करते हुए। गोविंद
क्या कहते हैं भगवान, बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर से, प्रेम की जंजीर से, प्रेम की जंजीर से। बांध लेते हैं भक्त मुझको प्रेम की जंजीर में, प्रेम की जंजीर में, प्रेम की जंजीर में। इसलिए मेरा धरा पर, इसलिए मेरा धरा पर होता ही ये अवतार है, होता ही ये अवतार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको पुकारे, भाव से मुझको पुकारे तो भव से बेड़ा पार है, भव से बेड़ा पार है। भाव का भूखा हूँ मैं और भाव ही एक सार है, और भाव ही एक सार है, और भाव ही एक सार है। बोले वृंदावन बांके बिहारी लाल की, भक्त वत्सल भगवान की जय। भावो ही विद्यते देवा, यहाँ गजराज ने, गजेंद्र ने भी भाव प्रकट किया और अंतःकरण से, अपने हृदय से भगवान को पुकारा, हे प्रभु मुझे बचाओ। तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं, क्यों मुझको बचाना भूल गए। जब गज और ग्राह लड़े जल में, तब लड़त लड़त गज हारा था। जब जौ भर सुंड रही जल में, तब राधे श्याम पुकारा था। क्यों मुझको बचाना भूल गए। तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं, तुम्हें मुरली मनोहर कहते हैं, प्रभु बचाइए मुझे। उस ही समय भगवान जो है गरुड़ को कहने लगे, चलो गरुड़ जाना है, एक भक्त के प्राण संकट में है। लेकिन जो है गरुड़ अभिमान में आ गया। गरुड़ भी सोचने लगा, देखो प्रभु को कहीं जाना होता है ना इमरजेंसी में, हाँ आपातकालीन समय में अगर एक समय एकदम जाना हो कहीं तो मेरी जरूरत पड़ती है इनको। हाँ वो थोड़ा भाव खाने लगा, हाँ हाँ जाएंगे प्रभु, कोई बात नहीं, चलते हैं। अरे शीघ्र करो, जल्दी करो, जाना है गरुड़। अरे तो इतनी भी क्या जल्दी है, चल पड़ेंगे। हाँ चलो। चलने के लिए गरुड़ समझ गए भगवान अभिमान में आ गया है। गरुड़ अभिमान तो भगवान अपना भी रखते नहीं, अभिमान तो खुराक है परमात्मा की। भगवान ने एक उंगली रख दी अपनी, कनिष्ठिका उंगली, हाँ चलो। लेकिन क्या मजाक कर रहे हो भगवान, नारायण प्रभु क्या परिहास करते हो, उंगली क्यों रखी है, पूरे बैठ जाइए ना। बोले नहीं नहीं नहीं, इसको तो उठाओ, पहले उंगली को तो उठाओ। बड़े पंख फड़फड़ा लिए गरुड़ ने, लेकिन नहीं उठा सका। उठाना तो दूर की बात है, उंगली को हिला तक नहीं सका। क्षमा करना प्रभु, आप मेरे भाव को समझ गए, मुझे थोड़ा अहम भाव हो गया था, अब नहीं होगा। लेकिन आपने मुझे अच्छा पाठ पढ़ा दिया, चलो शीघ्र चलो। और शीघ्रता से जो है नारायण प्रभु कहां पहुंचे, उस जलाशय के पास पहुंचे। और जब सुंड, जौ के दाने के बराबर सुंड बाहर रही है, सुंड को पकड़ा परमात्मा ने और सुंड से खींच करके जो है उसको धरती पर ले आए। लेकिन इस मगरमच्छ को देखो, इसने फिर भी छोड़ा नहीं, इसने फिर भी पकड़ा है। मगरमच्छ भी बाहर आ गया लेकिन छोड़ा नहीं इसने। वो याद है ना संत की शिक्षा, पांव को पकड़ के रखे। बोले तो भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र को निकाला और जो ग्राह है, जो मगरमच्छ है, उसको काट दिया। यहां नैमिषारण्य की पावन भूमि पर सूत जी महाराज से शौनकादि ऋषियों ने पूछा और आनंद वन शुक्ताल की पावन भूमि पर राज ऋषि परीक्षित ने
सुखदेव महामुनि से पूछा, हे प्रभु, यहां भगवान ने गजेंद्र को तारा या फिर मगरमच्छ को मारा? सुखदेव महामुनि कहते हैं, हे राजन, यहां पर दोनों काम हुए हैं। यहां भगवान ने गजेंद्र को भी उबारा और उस ग्राहक को भी मारा, यानी भगवान के हाथों मरना भी मुक्ति है, भगवान के दर्शन प्राप्त करना भी मुक्ति है। इन दोनों को ही मुक्ति मिल गई और फिर से ये अपने उस जो इनका रूप है गंधर्व रूप में आ गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय बंधुजनों, एक बार भगवान की इच्छा से देवासुर संग्राम हुआ, देवों और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं को जो है राक्षसों ने हरा दिया, दैत्यों ने हरा दिया। देवताओं के राजा है वो है इंद्र, और राक्षसों के राजा कौन है? कौन है? बलि। ध्यान रखना, अभी इन इलाकों में बहुत कम कथाएं हुई है ना। मैं इन तीनों धारों में चला हूं। पहले देवनगर वाली धार में कथा की, पहले तो अपने ससुराल में कथा की ना। आज ससुराल पक्ष से भी लोग आए हैं, मेरे बड़ी कृपा है, बड़ा इनका स्वागत है, अभिनंदन है कथा में। तो पहले तो ससुराल में हुई, यानी शिंगला में, वहां से नहीं, पहले देवनगर में हुई। यहाँ पहले सबसे पहले यही हुई थी कथा पहाड़ों में। तो वो धार के बाद फिर दूसरी धार में आ गए हम, जहां पहले अभी हुई है। कहाँ, क्या नाम है? शरण से फिर तीसरी धार में आ गए। धीरे धीरे आगे को बढ़ेंगे और फिर सोलनी पहुंच जाएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोगों का प्रेम, आप लोगों का स्नेह इतना मिलता है, बड़ा आनंद आता है यहाँ कथा कहने का। ऐसे भगवत कृपा से बहुत सी कथाएं होती रहती है। भगवान हमें अपने चरणों से दूर ही नहीं करते, ऐसी कृपा है परमात्मा की। इसके बाद भी लगातार 5-6 कथाएं लगातार है, जो बिल्कुल एक दिन का भी जिसमें विश्राम नहीं है। पर यहाँ पहाड़ों में कुछ आनंद कुछ और आता है आप लोगों के साथ में, क्योंकि आप लोग इतने सीधे साधे भोले वाले लोग हैं। भगवान के प्रति समर्पित भाव आपका है। आपके भाव को देख करके हमारा भी भाव बनता है। करना तो पड़ता है हमें काम, जहाँ भी बुलाए जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ विशेष रूप से मैं बड़े आनंद से कथा कहता हूँ। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त वत्सल भगवान, अपने लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार। हाँ, बहुत अच्छी संगत है। प्रिय बंधुजनों, राक्षसों ने आक्रमण किया देवताओं के ऊपर, इंद्रासन को छीन लिया। क्या किया? इंद्रासन को छीन लिया। और देवता लोग जो तड़फने लगे, कंदराओं में, गुफाओं में छुपने लगे अपने प्राण बचाने के लिए। सब नारायण प्रभु के पास आए, वैकुंठ धाम में गए। प्रभु, क्या हम लोग ऐसे ही भटकते रहेंगे, ऐसे ही दौड़ते रहेंगे इधर उधर? बोले ऐसा करो, अब क्या करें? अब अगर राक्षसों को मारते हैं ना देवता लोग, तो राक्षसों के जो गुरु है, कौन है? राक्षसों के गुरु कौन है? बताओ बताओ माता, कौन है? कौन है राक्षसों के गुरु, पता है? हाँ, शुक्राचार्य। ध्यान रखनी होती है चीजें। और देवताओं के गुरु कौन है? माता हाथ तो खड़ी कर रही, बताओ भी कौन है? कौन है देवताओं का गुरु? बृहस्पति है ना। देवताओं के गुरु है बृहस्पति और दैत्यों के गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य जी के पास जो है मृत संजीवनी बूटी है। जब दैत्य मरते हैं ना, तो मृत संजीवनी बूटी का वो जो है जाप करते हैं और वो बूटी जो है पिलाते हैं, और जो है सब जो है फिर से जीवित हो जाते हैं। मृत संजीवनी है वो, अमरता प्रदान करती है। लेकिन यहाँ देवताओं के पास तो कुछ नहीं है। नारायण प्रभु ने कहा, जाओ
प्रलय के समय में जितने भी जो दिव्य रत्न है ना, रत्न, वो रत्न जो है समुद्र में डूब गए हैं, उस समुद्र का मंथन करो। समुद्र में 14 प्रकार के रत्न हैं, वो अगर उनमें सर्वश्रेष्ठ जो रत्न है वो है अमृत। अमृत अगर आप पी लो तो फिर आपको डर नहीं रहेगा कभी। चलो लड़ते झगड़ते रहेंगे कोई बात नहीं, लेकिन मरेगा कोई नहीं। हाँ, इसलिए संधि करो, जाओ इंद्र के पास जाओ, राजा बलि के पास जाओ जो स्वर्ग के राजा बन चुके हैं वर्तमान समय में, और उनसे कहो कि भले ही हमारे बीच में मन भेद हो सकता है, हमारे विचार नहीं मिलते, लेकिन है तो भाई भाई, भाई भाई है देवता और दानव। सिर्फ इनके जो पिता है कश्यप एक है, माताएं इनकी 2 है, अलग अलग है। एक का नाम है दिति और एक का नाम है अदिति। हाँ? तो दिति के हुए दैत्य और अदिति के हुए देवता। पिता इनके कश्यप है, पिता एक ही है, तो एक ही पिता की हम संतानें हैं। चलो लड़ाई झगड़ा तो चलता रहता है, आपस में लड़ते झगड़ते भी रहेंगे, लेकिन मरेंगे कोई नहीं, ना तुम मरोगे ना हम मरोगे। इसलिए चलो मिल करके समुद्र मंथन करते हैं। राजा बलि को ये प्रस्ताव अच्छा लगा। हाँ ठीक है। समुद्र मंथन होने लगा, बासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। बासुकी नाग है ना सर्प, उसकी रस्सी बनाई गई। मंदराजल पर्वत को जो है समुद्र के बीच में लाया गया मधानी के लिए, मधानी का प्रयोग उसका किया गया। लेकिन ये क्या, जब समुद्र मंथन होने लगा तो पर्वत जल में डूबने लगा, क्योंकि गणपति महाराज का ध्यान नहीं किया। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत हिताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। बोले गणपति महाराज की। गणेश जी ऐसे देवता है, अगर इनका ध्यान कर लिया जाए तो बड़े से बड़े जो विघ्न है ना वो दूर हो जाते हैं। अगर रुष्ट हो जाएगा गणेश जी महाराज तो बड़े से बड़े विघ्न उत्पन्न हो जाए। ये विघ्न करता और विघ्न हरता दोनों के देवता माने जाते हैं। गणेश जी रुष्ट हुए, वो समुद्र में जो है पर्वत डूबने लगा। भगवान ने सोचा ये तो जो सारी योजना थी खराब हो जाएगी, मंथन नहीं हो पाएगा, रतन नहीं निकल पाएंगे। भगवान स्वयं क्या बन गए, कछुआ बन गए। बोली कच्छप भगवान की। ये भगवान का कच्छप अवतार हुआ है। भगवान स्वयं कछुआ बने, अपनी पीठ पर जो है पर्वत को टिका दिया और फिर मंथन होने लगा। समुद्र का मंथन, एक तरफ दैत्य लग गए, एक तरफ देवता लग गए और मंथन हुआ। मंथन जब हुआ तो समुद्र से सबसे पहले क्या निकला, क्या निकला? विष निकला। हलाहल विष निकला। अब सब पीछे हटने लगे, देवता भी पीछे हटते हैं तो दानव भी। हाँ, कोई ग्रहण नहीं करता इसको। सबने कहा भैया विष को पचाने की शक्ति तो महादेव में ही है, औरों में किसी में नहीं है, इसलिए चलो सब कैलाश में। भोले बाबा के पास चले गए सब। राग कैदार भोले बाबा का सबसे प्रिय राग है, प्रसन्न हो जाते हैं भोले बाबा। राग कैदार उनको सुनाया जाए। सा म प
म पध पधानी सा सा नी ध प म प ग म ग रे सा सा म म प। तुम कैलाश बसे कैदारा। दैत्य और देवता जो है मिलकर के भोले बाबा की स्तुति करने लगे। भोले बाबा के पास आगे उस विष के पात्र को लेकर के। तुम कैलाश बसे कैदारा, संतन के रखवाले। तुम कैलाश बसे कैदारा, तुम कैलाश बसे कैदारा। तुम कैलाश बसे कैदारा, तुम कैलाश बसे कैदारा। तुम कैलाश बसे कैदारा, तुम कैलाश बसे कैदारा। संतन के रखवाले, संतन के रखवाले। तुम कैलाश बसे कैदारा, तुम कैलाश बसे कैदारा। जय हो। भोले बाबा के चरणों का ध्यान करते हुए ताली की सेवा करें सभी। अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी। पूजा करे योगी सन्यासी, पूजा करे योगी सन्यासी। अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी। पूजा करत योगी सन्यासी, पूजा करे योगी सन्यासी। पाप धोए सब गंगे, पाप धोए सब गंगे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, जय रामेश्वर जय नागेश्वर। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, जय रामेश्वर जय नागेश्वर। वैद्यनाथ केदार हरे, वैद्यनाथ केदार हरे। जय रामेश्वर जय नागेश्वर, जय रामेश्वर जय रामेश्वर। जय भोले।
भोले बाबा की स्तुति जब की, भोले बाबा नेत्र खोल दिए भोले बाबा ने। भोले बाबा त्राहि माम, त्राहि माम। भोले बाबा ने कहा क्या बात है, आज सब देवता भी दानव भी। बोले हाँ प्रभु, बड़ी संकट का क्षण आया है इस पृथ्वी के ऊपर। हमने समुद्र मंथन किया था, समुद्र का दोहन किया, लेकिन उससे ये हलाहल विष निकला है प्रभु। इसको धरती पर गिरा दे, संपूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी, वनस्पति समाप्त हो जाएगी, इसे कहां रखें। और प्रभु विष को ग्रहण करने की, विष को पचाने की केवल और केवल मात्र क्षमता अगर किसी देव में है, वो महादेव में है प्रभु, आप में है और में। महादेव ने पार्वती की तरफ देखा और इशारा किया पार्वती को। हाँ देवी, क्या कह रहे हैं, पी जाओ। माता ने कहा जिससे जगत का कल्याण होता हो, समाज का कल्याण होता हो, राष्ट्र का कल्याण होता हो, दुनिया का कल्याण होता हो, महादेव आप वही करिए। अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी, पूजा करत योगी सन्यासी, पूजा करत योगी सन्यासी। अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी, अमरनाथ कैलाश के वासी। पूजा करत योगी सन्यासी, पूजा करत योगी सन्यासी। तुम कैलाश बसे केदारा, तुम कैलाश बसे केदारा, तुम कैलाश बसे केदारा। तुम कैलाश बसे केदारा, संतन के रखवाले। भोले बाबा ने उस विष के पात्र को लिया और मुखमंडल में डाल लिया। कोई बात नहीं, जिससे दुनिया का कल्याण होता हो। लेकिन जब मुख में लिया तो विचार आया, अरे मेरे अंतःकरण में, मेरे हृदय में तो राम का वास है, राम रहते हैं। ऐसा ना हो मैं इस विष का पान करूं और मेरे आराध्य को, मेरे इष्ट को, राम को कष्ट हो। अगर वमन करता हूं तो ये धरती नष्ट हो जाएगी, और इसका पान करता हूं तो फिर महादेव, मेरे राम को कष्ट होगा। क्या करूं? महादेव ने रा कहा, अपने मुखारबिंद को खोल दिया, रा कह करके, और मां कह करके अपने मुख को बंद कर दिया और अपने गले में ही उस विष को टिका दिया। ना बाहर फेंका, ना अंदर ले गए। और ये जो कंठ है नीला पड़ गया भगवान का, और भगवान का एक नाम पड़ गया नीलकंठ। बोले नीलकंठ भगवान की। हरिद्वार अगर आप कभी जाओ, ऋषिकेश से रास्ता जाता है, मुझे भगवान की कृपा से वहां कई बार जाने का सौभाग्य मिला है। बहुत सुंदर स्थान है नीलकंठ महादेव का। बोले उमापति महादेव की जय। तो भोले बाबा नीलकंठ कहलाए और वापिस आ गए सब देव और दानव। फिर जो है, फिर मंथन करने लगे, मंथन करने लगे। 14 रत्न उससे निकले। ऐरावत हाथी निकला, इंद्र को दे दिया गया। कल्प वृक्ष निकला, स्वर्ग में स्थापित कर दिया गया। कामधेनु गाय निकली, ऋषियों को दे दी गई। ऋषियों, आप इसको हाँ संभालो,
सब रत्न जब निकल गए, वारुणी निकली। वारुणी किसको कहते हैं? मदिरा। वो भी निकली समुद्र मंथन से। वो किसको दी? दैत्यों को दी। ध्यान रखना आप, ये दैत्यों का भोजन है, ये दैत्य पान करते हैं इसको। राक्षसों को दी। राक्षसों ने बड़े स्वीकार कर ली प्रेम से, क्योंकि वो मस्त रहते हैं। और प्रिय बंधुजनों, अंत में निकला अमृत। अमृत जब निकला, धन्वंतरी भगवान का प्राकट्य भी हुआ इससे। धन्वंतरी किसको कहते हैं? औषधियों के अधिपति जो है। आपको 24 अवतारों की कथा मैंने सुनाई थी, उसमें सब बताया था। औषधियों के जो अधिपति है उनको कहते हैं धन्वंतरी। अमृत कलश लेकर के भगवान मोहिनी आए। मोहिनी का अवतार हुआ। मोहिनी अवतार, यथा नाम तथा गुण, सबको मोहित करने वाला, आकर्षित करने वाला रूप, बहुत सुंदर रूप भगवान का। सब लड़ने लगे, राक्षस और देवता। राक्षस कहते हमने ज्यादा मेहनत की है, हम पहले अमृत पिएंगे। देवता कहते नहीं नहीं नहीं, हमने ज्यादा मेहनत की है, हम पहले पिएंगे अमृत। लड़ने लगे लड़ने लगे लड़ने लगे। लेकिन जब मोहिनी भगवान सन्मुख में आए ना, सब देखते ही रह गए मोहिनी भगवान को। अरे इतना सुंदर सलोना स्वरूप आज तक नहीं देखा। देवी कौन हो तुम? बोले मैं जो भी हूं, लेकिन ये लड़ाई किस वजह से हो रही है? बोले अमृत की वजह से। देखो हमने देवी इतना मेहनत की। बोले मेहनत सबने की है, तुमने भी की है, दैत्यों और दानवों ने भी की है। ऐसा करो, एक तरफ दैत्य बैठ जाओ, एक तरफ दानव बैठ जाओ। अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं सबको अमृत पिलवा दूं। अरे देवी तुम तो जहर भी पिलाओगी ना। राक्षस कहने लगे जहर भी पिलाओगी, वो भी पी लेंगे, कोई बात नहीं, हम पिएंगे, पिलाओ। और पंक्ति में बिठा दिया गया। और वारुणी भगवान, मोहिनी भगवान जो है ना, वो क्या करने लगे? वो तो छलिया है प्रभु नारायण, तो उन्होंने मदिरा पिलानी शुरू कर दी। किसको? राक्षसों को। राक्षसों को मदिरा पिला रहे हैं। दूसरी तरफ को घूमते हैं तो अमृत कलश से देवताओं को अमृत पिला रहे हैं। लेकिन देवताओं में बैठा है राहु। कौन बैठा है? राहु। राहु की दृष्टि पड़ गई, नजर पड़ गई, नहीं नहीं ये तो गड़बड़ हो रही है, छल हो रहा है, ये छलिया है, ये तो विष्णु है। और उसने क्या किया? उसने भी देवता का रूप धारण कर लिया और पंक्ति में बैठ गया देवताओं की। हालांकि भगवान ने पहचान लिया, कथा से ज्ञान करना है आपने, कभी भी पंक्ति भेद नहीं करना चाहिए। भगवान को पता था ये राक्षस है और उस समय भी मार सकते थे, उसको हटा सकते थे, लेकिन पंक्ति भेद नहीं किया। जैसे सबको अमृत पिला रहे थे, वैसे राहु को भी अमृत पिला दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। लेकिन अब जब अमृत पी लिया और अपने वास्तविक स्वरूप में आया, हंसने लगा जोर जोर से। अरे तुम क्या सोचते हो विष्णु, मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। भगवान ने उसी समय सुदर्शन चक्र निकाला और उसकी गर्दन उड़ा दी, गर्दन काट दी। मन में विचार किया, अरे ये तो अमर हो गया है, जितने भी अंग काटता रहूंगा मरेगा तो नहीं, इसलिए बस ये दो ही ठीक है। और कह दिया अब तुमने अमृत का पान कर लिया है, अमृत तो हो जाओगे, अमर तो हो जाओगे, जाओ ग्रहों की मंडली में मैं तुम्हें स्थापित करता हूँ। और नवग्रह के बीच में राहु और केतु को भी स्थापित कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। राहु और केतु की दशा जिसको आती है ना, तो बस फिर हाँ समझ गया। बोले उमापति। हमारे बीच में ज्योतिषाचार्य जी भी आए हैं थैली चट्टी से, बहुत इनका आशीर्वाद रहता है। श्रीमान श्री रामचंद्र जी महाराज ये हमें आशीर्वाद देते रहते हैं बीच बीच में, प्रकांड विद्वान हैं ज्योतिष के। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रिय बंधुजनों, इसी तरह जब अमृत पी लिया देवताओं ने तो अमर हो गए। अब फिर से आक्रमण किया। अब किया आक्रमण देवताओं ने किसके ऊपर? दानवों के ऊपर। अब दानवों ने तो अमृत नहीं पिया था, मदिरा पी थी, और सब जो है हार गए, हार गए। अब आधिपत्य हो गया इंद्र का, फिर से इंद्र राजा बन गए।